क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल हमने लगभग 150 लगभग 150 क्वेश्चन किए थे। आज के आगे से क्वेश्चनों को देखते हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया। तो हम कल क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? कल हम पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में। टिश्यू आपको बताए थे हम, तो उनके ही क्वेश्चन आज हम लोग देखिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को बनाए रखा। तो कौन है हमारे पास? प्रदूषक। ऊतक ऊतक है दोस्तों। ठीक है, देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सामान्य प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति, बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड देखें, गतिशीलता की अनुपस्थिति, बिल्कुल सही है। पादपों में भाई ऊतक होगा, गतिशील थोड़ी ना होगा, वो स्थिर होगा हमारे पास। अब थर्ड वाला देखिए, पादप अपना स्वयं भोजन संश्लेषण करते हैं, बिल्कुल। पादप अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषण करते हैं, ये गलत होगा हमारे पास। श्वसन के दौरान पादप ओटू मुक्त करते हैं, ये देखिए ये भी हमारे पास गलत होगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर केवल ए बी हमारे पास, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित ए बी ही है। ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है, कौन करता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए फ्लोएम की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए पत्तियों से पादप अन्य भागों तक, उत्पाद की जब बात आएगी, बताए थे आपको खनिज लवण कौन ले जाता है? फ्लोएम। जाइलम मतलब जल ले जाता है। चालनी पट्टिकाएं कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम नली कोशिकाओं में। कौन सी? चालनी, सीव ब्लेड्स। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप बी 2022 में, ये आपके चित्र वाले क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित आरेखों में नीले हरे जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन का सही रूप दर्शाता है? तो देखिए आप, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरे पास जड़, जड़ से कहाँ ले गया? पत्ती पे। फिर देखिए ऊपर टॉप में पत्तियां होगी, फिर उसके बाद आपका जड़ तक लेके आएगा। सी भी देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम बना होगा आपका, सी भी बिल्कुल सेम बना है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवर्तित किए गए हैं और लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नीले और लाल तीर आपको दिखाई नहीं देंगे। परिवहन को निरूपित करता है तो कौन सा आरेख तने में परिवहन का सही रूप दर्शाता है? बिल्कुल सेम एक जिससे बने आपके पी और सी। पी तो नहीं होगा और आपका ए नहीं होगा, और बी और सी दिखाया गया। यहाँ पर देखिए कलर का डिफरेंस है थोड़ा। यहाँ पर जब देखेंगे तो नीला होगा हमारे पास जाइलम, जाइलम ले जाएगा, ये मतलब नीला होगा, ये ब्लू होगा। और ये मेरे पास कैसा होगा? ये जब देखेंगे लाल, ये रेड होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास कौन सा होगा? ये रेड होगा इसमें, और ये नीला मतलब ब्लू होगा। तो ये हिसाब से यहाँ पर देखिए देखेंगे तो हमारे पास चित्र बी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा कब गया है? 2022 में पूछा गया है, यहाँ पर देखिए है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताया गया है इसमें देखिए, डेटा डैश रूट एपेक्स का लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा हमारे पास मोर स्टमेटिक विकास होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 2022 डेटा डैश रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? हमारे पास मोर स्टमेटिक विकास होता है लगातार। अब देखिए यहाँ पर नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक इसे कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा होता है? स्क्लेरेंकाइमा। बताए थे आपको, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा मतलब दृढ़ ऊतक। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधे में जल और परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? कौन होते हैं हमारे पास? वाहिकाएं और वाहिका। आपको बताए थे इसके चार पार्ट जाइलम, इसमें वाहिकाएं थी और वाहिका थी। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे पौधे में विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है, क्षमता खो देती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। विभाज्योतक ऊतक तो होगा नहीं, तथा एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं विभेदन। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोलते हैं? विभेदन। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, 2022 और सिर्फ प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर देखिए एक ऐसी, एक पादप में एक ऐसी मोटी कोशिका वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिलती हैं? कहाँ मिलेंगी हमारे पास?
मोटी कोशिका भी बताया गया, मोटी कोशिका भी हमारे पास कहाँ होगी दोस्त, फ्लोएम में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जाइलम में पतली होती है हमारे पास, फ्लोएम में मोटी कोशिका। यहाँ पर देखेंगे प्रतुतक पौधे में सामान्यतः पाए जाने वाले सरल स्थायी ऊतक, कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक और वायु ऊतक कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसे हरित ऊतक और वायु ऊतक कहा जाता है। तो हमारे पास क्या है, हरित ऊतक जिसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, वायु ऊतक पेरेन्काइमा जिसमें वायु आकाश जली पौधों में होते हैं, और ये जैसे आप देखें जलकुंभी, देखिए जलकुंभी जब हम लोग देखते हैं तो उसमें कौन सा ऊतक हमारे पास होगा, उसमें कौन सा होता है, वायु ऊतक, ठीक है। इसमें वायु आकाश स्थली पौधों में होते हैं और तैरने में सहायता भी करते हैं, हवा चलती है तो ये साथ में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की डेटाडेस कोशिकाएं उत्तरदायी, मतलब कौन सी है, जाइलम में जब देखेंगे तो पेरेन्काइमा, ठीक है, स्केलेन्काइमा किसमें होगी, स्केलेन्काइमा की बताया था आपको मुद्रण में होगी, ठीक है। अब देखिए देखिए ये भी 2022 में पूछा गया है, किसी पौधे का वह भाग जो पौधे की जड़ों से पौधे के विशिष्ट भागों में जल का परिवहन, जल मतलब जाइलम, देखिए कितनी बार, 21, 16, 19, 18, 14 लगा, तो जाइलम कितनी बार पूछा गया। ऊतक और स्थूल ऊतक डेटाडेस ऊतकों के प्रकार और सरल स्थायी ऊतक के प्रकार कौन कौन हमारे पास, मतलब सरल, तो ध्यान रखना है इसे, मतलब सरल। अब डेटाडेस ऊतक संवहन पूल बनाते हैं, कौन, जाइलम और फ्लोएम, ये संवहन पूल बनाते हैं, ग्रुप भी 2018 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं 246 यहाँ पर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्थायी ऊतक एक पौधे की कठोर और मजबूत बनाता है, कौन होता है हमारे पास, बताया था आपको स्केलेन्काइमा मतलब जड़ ऊतक, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, तीन पार्ट, पहला होगा हमारे पास कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और तीसरा होगा हमारे पास स्केलेन्काइमा, ठीक है। तो यही होगा दृढ़ होता है, ये दृढ़ होगा हमारे पास। अब देखिए स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया बनाने की क्रिया क्रिया क्या कहलाती है, विभेदन कहलाती है, ठीक है, 2018। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फिर बोला गया है कि कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, कौन सा ऊतक होगा हमारे पास, कोन ऊतक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, सीड ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से संरक्षण के लिए उत्तरदायी, तो पौधों में भोजन के संरक्षण के लिए उत्तरदायी होती है, ग्रुप भी 2018 में। इसके बाद देखते हैं डेटाडेस के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्ति मोटी हो जाती है, किसकी, लिग्निन, लिग्निन नामक जो है पदार्थ की उपस्थिति के कारण क्या हो जाती है, दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मोटी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कलर सिंबल, चलिए यहाँ पर देखिए डेटाडेस ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बनता है। अब देखिए मृत कोशिकाओं से कौन बनेगा, स्केलेटन। अब जो हमारे पास सॉलिड होगा, यहाँ पर हमारे पास कोशिकाएं जमा होंगी, कठोर बनेगा, मृत कोशिकाएं, कठोर मतलब देखते हैं पेड़ की छाल वगैरह, स्केलेटन के अनुसार। ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, इसका होता है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेटन, ठीक है, ऊतक का कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होगा पेरेन्काइमा। कोशिकी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों के बढ़ने में मदद करती हैं, विभाजित कोशिकाएं अंगों को जन्म देती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पौधे के तने में जल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो इनमें वृद्धि में सहायता करती है, पार्श्व विभाजी होती है, क्या बोलते हैं, पार्श्व विभाजी। कोलेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं से होने पर मोटी हो जाती है, उत्पत्ति के कारण सेल्यूलोज और पैक्टिन के कारण, उत्पत्ति के कारण सेल्यूलोज और पैक्टिन के कारण। अब देखते हैं अग्रस्त मेन स्टेम डेटाडेस में शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है, तो उसमें क्या है, तना और जड़ों की शिखाओं पर ये पाया जाता है। अग्रस्त मेरिक स्टेम, अग्रस्त मेरिक स्टेम की जब बात होगी कहाँ कहाँ पाया जाएगा, सेल्यूलोज और ये तना और जड़ों में पाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग और देखते हैं कि देखिए एरियोलर ऊतक अंगों के डेटाडेस के स्थान पर बना होता है, यहाँ पर एरियोलर ऊतक जो है अंगों के डेटाडेस स्थान भरता है, डेटाडेस अंगों को सहारा देता है। तो एरियोलर ऊतक की जो बात होती है वो अंदर के जो है स्थानों को मिलेगा एरियोलर, और आंतरिक जो है अंगों को सहारा देता है, और ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे आपको अंदर की और आंतरिक, ठीक है।
बाहर की और बाहरी। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों में कोशिकाएं लंबी और तो जीवित भी होती हैं और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्पूल होती है कोलेंकाइमा। ठीक है, अब देखिए डेटाडेस एक जटिल स्थायी ऊतक है। कौन है हमारे पास? जटिल कौन है? मतलब जाइलम। जाइलम मतलब जल और मतलब जटिल। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं इसमें पत्तियों के तल में, पत्तियों के तल में पाए जाते हैं अंतर्वेशी विभाज्य। नेक्स्ट देखिए, अब बोला गया उन भागों में पाया जाता है डेटाडेस अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधों में वह ऊतक होता है जो पौधों के भाग में पाया जाता है जहाँ प्रत्येक कौन सा पाया जाएगा? विभाज्य ऊतक। कौन सा? विभाज्य ऊतक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिस डैमेज ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता के त्याग देते हैं, सभ्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2018 पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? अब देखिए आपको बताया तो जाइलम का कार्य जल का, फ्लोएम का कार्य है खाद्य का प्रवाह। इसको ध्यान रखना, ग्रुप 2018 में घुमा घुमा के वही क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कितनी बार आपको बताएं इसके बाद में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा साधारण। ठीक है, स्थायी ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसमें होती हैं जटिल जटिल कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डेटाडेस कोशिकाएं विरल रूप से संरक्षित होती हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटाडेस में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डेटाडेस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, इसमें विभाज्य ऊतक। ठीक है दोस्तों, 2018 में पूछा गया। अब देखिए पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पादप ऊतक मतलब पहला होगा विभाज्य ऊतक, उसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा मात्रा में विभाजन होता है। अब एक स्थायी ऊतक होता है। 2 भागों में पादप ऊतक को हम लोग मानते हैं, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। 2018 अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाडेस एक जटिल स्थायी ऊतक कौन है हमारे पास? फ्लोएम। ठीक है, दोनों जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है? जटिल ऊतक। अब देखिए यहाँ पर ऊतक नारियल की सूची बनाता है, कौन बनाएगा? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा मतलब जटिल, ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट। नारियल वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका कठोर भाग कौन ऊतक से बना होता है? पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है, कोलेन्काइमा के कारण। मतलब कोलेन्काइमा मतलब मृदु ऊतक। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तृण ऊतक बना होता है। जब तृण की बात आ जाएगी तो यहाँ पर बात आ जाएगी तो सजीव तो होंगे नहीं, निर्जीव कोशिकाओं से बना होगा इसको, तभी तो तृण बनेगा। यहाँ पर जैसे नारियल का ऊपर का कवच ले लें, पेड़ की छाल ले लें, तो ये क्या होगा? निर्जीव कोशिकाओं से। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक को कहा जाता है चंबल। ठीक है, इसको जाना। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत क्या होगी? बल्क। ठीक है, इसको बल्क बोलते हैं, अपनी जो परत होती है बाहरी परत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जैव अणु, एंजाइम, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए टॉपिक यहाँ से चेंज हो गया। अभी हम लोग क्या पढ़े इसके पहले? इसके पहले हम लोग पढ़े ऊतक के बारे में पढ़े। ठीक है, ऊतक 2 प्रकार का था, उसके भी अन्य अन्य प्रकार हम लोगों ने पढ़े, पढ़ लिए। अब यहाँ पर देखिए जैव अणु, एंजाइम, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल हम लोग पढ़ लिए। ये टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सब मिलेगा। देखिए डीएनए की जब बात की जाए, डीएनए का आपका फुल फॉर्म पूछ जाती है, डीएनए की फुल फॉर्म पूछ देते हैं वो लोग रेलवे में, डीएनए की आपको फुल फॉर्म भी पूछ देंगे। न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन के साथ मिलकर, आप देखिए ये क्वेश्चन पूछ देंगे। न्यूक्लिक अम्ल किसको बनाते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं, संरचना भी बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर उपस्थिति कहाँ होगी? केंद्रक में होगी और माइटोकॉन्ड्रिया में होगी और इसको ध्यान रखना है। 3 जगह इसकी उपस्थिति किताब में न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 3 जगह इसकी उपस्थिति पाई जाती है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, मतलब
क्वेश्चन कम करो, लेकिन क्या है एक बार कंठस्थ करके इसको पढ़ देखना। कार्य क्या होता है दोस्तों, अनुवांशिक पदार्थों के लक्षण क्या पिता माता पिता के संतानों तक पहुंचाने के कार्य जो भी हमारे पास पदार्थ या लक्षण माता पिता से संतानों तक पहुंचाने का कार्य भी करेंगे ये लोग, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या बताया गया। नेक्स्ट में बताया गया देखिए यानी कि कुंडलित संरचना, यानी कि द्विकुंडलित संरचना की जो बात है, यानी कि द्विकुंडलित संरचना की जो बात है दिया था वाटसन और क्रिक दिए थे, दिया था हमारे पास वाटसन और क्रिक दिए थे, लेकिन कब दिए थे इसको भी ध्यान रखना है, 1953 में दिए थे। ये कभी कभी पूछ देता है कब दिए थे, सब पूछ देगा आपसे, तो इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब, 1953 में दिए, 1962 में उनको सम्मानित किया गया। वाटसन और क्रिक किए यानी कि द्विकुंडलित संरचना मतलब किस प्रकार की होती है, इस प्रकार होगी आपकी बनी होगी, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की बनी होती है, ऐसे करके बनी होगी। तो ये खोज की 1953 में, नोबेल इनको मिला इसके लिए। अब देखिए मतलब अब इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, देखिए इसको बहुत बड़े अच्छे समझना है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। पहले हम आरएनए के बारे में पढ़े, ये किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए इसका भी पूछ देते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड देखिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में जानिए। एकल कुंडली संरचना है ये, क्या है हमारे पास, राइबोन्यूक्लिक एकल कुंडली संरचना है। कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है, मतलब कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ेगा, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। अब प्रोटीन की फैक्ट्री आपको बताए, इसको बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। हमें आप प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेगा। गैर आनुवांशिक पदार्थ, ये अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, गैर अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। अनुवांशिक पदार्थ जैसे टोबैको मोजेक और कायरस आदि हमारे पास उपस्थिति कहाँ होगी, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में। कहाँ कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में पाया जाएगा, इसको भी आपको जरूर नोट करना है। अब जस्ट हम लोग देखते हैं, देखिए इसके प्रकार देख लीजिए आप लोग। प्रकार में फर्स्ट देख लेंगे हम मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए होता है उसका प्रकार, दूसरा होगा आरआरएनए और थर्ड में होगा टीआरएनए। अब देखिए यहाँ पर एमआरएनए का कार्य क्या है, डीएनए में सूचना को प्रोटीन स्थल पर लाने का कार्य करता है। तो डीएनए में जो हमारे पास पर लाने का कार्य करेगा कौन, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। पिरामिडीन क्षार होते हैं इसमें, कौन होंगे, पिरामिडीन, पिरामिडीन क्षार होंगे, देगा एमआरएनए में कौन सा क्षार होगा, पिरामिडीन क्षार होगा। साइटोसिन और यूरेसिल उपस्थित होता है, कौन कौन होगा, साइटोसिन और यूरेसिल। राइबोसोम आरएनए, देखिए यहाँ पर राइबोसोम मतलब आरआरएनए, इसका निर्माण कहाँ होगा, केंद्रिका कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए लगभग 80% होते हैं। अब इसका कार्य क्या है, राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता करते हैं। इसका काम क्या है हमारे पास, राइबोसोम की ट्रांसफर टीआरएनए। देखिए सबसे छोटा आरएनए कौन होगा हमारे पास, टीआरएनए। प्रकार होंगे एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए। मतलब तीसरा वाला एमआरटी, मतलब टी सबसे बड़ा लेकिन वो सबसे। अब देखिए कार्य इसका क्या होगा, एमिनो अम्लों को प्रोटीन से लाना। योगदान इसका क्या होगा, भारतीय मूल के जीव वैज्ञानिक देख रहे हैं आप द्वारा खोजा गया जेनेटिक कोड, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे, देखते हैं इसके बाद हम लोग देखिए इसके क्वेश्चन जो भी आपके पूछे गए तुरंत इसके बाद तुरंत आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आरएनए। अब यहाँ पर देखिए डेट एंजाइम जो प्रोटीन का विघटन करता है, कौन करता है हमारे पास, पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का कौन करेगा विघटन, पेप्सिन, ठीक है। देखिए 2022 इस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति का पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ पाया जाएगा हमारे पास, ये ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, देखिए 2022 में पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है हमारे पास, प्रोटीन निर्माण के लिए डीएनए, ठीक है, इसको ध्यान करना। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत है हमारे पास डीएनए या वसा के पॉइंटीकरण में सहायक कौन है हमारे पास, विप्लव। वसा का जो पॉइंटीकरण करेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन के एमिनो अम्लों में जटिल
कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और वसा के वसा और तेल जिम्मेदार एंजाइम होंगे हमारे पास आंत में उपस्थित, कहाँ होंगे आंत में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह एंजाइम। अब देखिए ये एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हैं रेलवे, वाह एंजाइम जो स्टार्च को सरल शर्करा में और एक मतलब जब भोजन का मुख से रखिए, मतलब जैसे हमारे पास मुख से इसका स्टार्ट हो जाता है, मतलब अब सोचिए सबसे पहले लार में क्या पाया जाएगा, टाइप। तो यहाँ से जब हम लोग जो है स्टार्च को सरल शर्करा में यहाँ से तोड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब हिमालय एंजाइम से काम करना शुरू कर देगा। अब देखिए केसिन एक प्रोटीन में जो किसमें पाया जाएगा, ये तो बच्चा बच्चा भी रहता है, दूध में केसिन पाया जाता है, 2021 में पाया गया, कुछ नहीं आया। अब एक जैविक उत्प्रेरक, एक जैविक उत्प्रेरक क्या है हमारे पास, एंजाइम। क्या दिया जाएगा, एंजाइम में क्या है, जैविक उत्प्रेरक, एंजाइम क्या है हमारे पास, जैविक उत्प्रेरक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा तत्व एक तत्व जो सजीवों को हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है, कौन सा बहुमुखी तत्व है जो सजीवों को हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है, कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा हमारे पास आधारित है। DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, क्या है, DNA का एक खंड की प्रोटीन की जानकारी, 18 दो आपका चल रहा है जीव विज्ञान में DNA का यही देखिए 2014 से पूछा गया, 16 18 17 बार लगातार, तब फुल फॉर्म छोटी छोटी आरएनए की फुल फॉर्म देंगे। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक अनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिलेखन, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। डीएनए से आरएनए की जब हमारे पास जानकारी की प्रक्रिया की बात की जाए तो वहां पर क्या होगा, प्रतिलेखन। देखिए आपके एसआई के एग्जाम में पूछा गया। अब देखते हैं वह जैविक रूपांतरण जो मानव शरीर प्रदान करता है, एटीपी से एडेनिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनिन डाई, ठीक है, इसको ध्यान रखना। एटीपी से कहा जाएगा हमारे पास एडीपी, ऊर्जा कन्वर्ट, इसको ध्यान रखना। आपको इसमें पूछा गया, देखिए आपके सबसे बड़े एग्जाम जीएस, वो हमारे पास सिविल के एग्जाम होते हैं, मेंस में पूछा गया, जीएस सेकंड पेपर में, ये नहीं बड़े बड़े ही क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन ये गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। कौन होगा, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और आरएनए का प्रोटीन देगा, डीएनए और प्रोटीन के बाद तब क्या होगा, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इकट्ठा हो जाता है लैक्टिक एसिड से लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, दूध में पाया जाएगा हमारे पास लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड से क्या होगा, लैक्टोज शर्करा में रूपांतरण इसका होगा। अब देखिए पॉलीसेकेराइड प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और एस्टर को जाना जाता है, तो क्या है हमारे पास, ये प्राथमिक उपापचय है। अब देखिए प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम कैसे, एंजाइम मेन प्रोटीन होता है, एंजाइम का मतलब क्या है, प्रोटीन है। देखिए पीसीएस एग्जाम में सभी ज्ञात एंजाइम हमारे पास एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसको ध्यान रखना। प्रोटीनों का निर्माण होता है, इससे होता है एमिनो एसिड, प्रोटीन एमिनो एसिड से ही बनती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, मांस में है, तो ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा बना होता है, मुख्य हिस्सा अगर देख रहे हैं 90% हमारे पास क्या होगा, वाटर से मिलकर, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ वसा और तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाती है, इसका कारण क्या है, ऑक्सीडेशन। तो तेल को बहुत ज्यादा दिनों तक हम लोग जो है स्टोर करते हैं, या मान लीजिए ये हो गया हमारे पास, या अन्य कोई प्रोडक्ट हो गए मिसावट, क्या है ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसके बाद इसका स्वाद थोड़ा चेंज हो जाता है। उत्प्रेरक तथा शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ पे उत्पादित क्या करते हैं, एंजाइम हमारे पास है। एंजाइम मूलतः होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम, मुझे पता है आपको, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे पूछा गया है, ग्लूकोज का एक साकराइड पॉलीसेकेराइड जो जानवरों को क्या पाया जाता है,
ग्लाइकोजन जो हमारे पास होता है एक शाकाहारी पॉलीसेकेराइड जो जानवरों और कवक में पाया जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में को जाना जाता है प्रोटीन एमिनो एसिड, बस इसको ध्यान रखिए प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट का निर्माण होता है इसमें ये हमारे पता है कि आपको हमारे नजर आ रहे हैं इसको ध्यान ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है मतलब कोइन ऑफ एनर्जी इसको कहते हैं एटीपी बनती कहाँ है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए यहाँ पर प्रजनन के दौरान मूल कार्य का निर्माण करना होता है। अब प्रजनन के दौरान प्रजनन के दौरान मूल कार्य का निर्माण करना होता है तो डीएनए भाई जब भी हमारे पास बात आएगी पिता से संतान में जो भी हमारे पास देंगे वो डीएनए के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। अब डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं एनोटेशन, ये आपको पसंद आता है देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन है हमारे पास क्या, ठीक है। अब आरएनए का देखिए ये तो बच्चा बच्चा जानता है मर्दवा अगर इसको नहीं बता पाए तो बेकार राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है इसको ध्यान रखिए डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक रासायनिक यौगिक अनिवार्यता सभी दिशाओं में पाया जाता है रासायनिक यौगिक पढ़िए इसको सभी दिशाओं में पाया जाएगा कौन पाया जाएगा प्रोटीन पाया जाएगा क्वेश्चन आपको देखेगा कार्बोहाइड्रेट का साथ प्रोटीन देगा जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं हमारे पास ओपेरान, ठीक है ऑप्शन हमारे पास ओपेरान। देखिए पूछा गया 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डेटा डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न होती है अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसमें इसके ऑक्सीकरण बसा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जेनेटिक्स की बात जब जेनेटिक्स की बात होगी तो एक आदमी आपको याद आएगा कौन भैया मेंडल वाला, ठीक है कौन ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए जेनेटिक्स, ठीक है जीन देखिए क्या होते हैं जीन आनुवंशिकता की इकाई होते हैं हमारे पास जीन। अब देखिए जीन बनते किससे डीएनए का भाग जो विशिष्ट कार्य को संपादित करता है तो जीन किसका भाग है आरएनए का बताइए। वायरस में डीएनए तथा आरएनए से बना वायरस की जो बात होगी उसमें डीएनए और आरएनए दोनों से मिलकर बने देखिए यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट के अनुसार 20,000 से 25,000 मानव होते हैं। कार्य इसका क्या है देखिए जीन का विशिष्ट उपाचय क्रिया कोडिंग जीन को करता है, ठीक है कोडिंग जीन को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं भाई इससे देख लेते हैं मानसिक से कितने क्वेश्चन आपके दीवार में बने यहाँ से जब हम लोग शुरू करते हैं देखिए आप 2022 से लगातार स्टार्ट आपके क्वेश्चन देखिए जीन डेटा डैश की कार्य के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करता है तो जीन हार्मोन्स की गतिविधि के माध्यम से करता है ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें कई प्रकार मिल जाएगा जीन प्रोटीन मिल जाएगा हार्मोन्स मिल जाएगा तो तीन अगर देखा जाए हार्मोन्स की गतिविधि के माध्यम से जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों को वर्षा गति का अध्ययन किया तो उन्हें यकृत पीढ़ी के लिए क्या फिनोटाइपिक अनुपात मिला। देखिए दूसरी पीढ़ी की बात की तो दूसरी पीढ़ी में क्या उनको रेशियो मिला 9:3:3:9:3:3। प्रथम पीढ़ी में अनुपात प्राप्त किए थे 1:2:1। देखते हैं अन्य क्वेश्चन देखते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन करने वाला अनुवांशिक पदार्थ से पुत्र में डीएनए का ही ट्रांसफर होता है। एक लंबे पौधे टीटी मतलब प्रकार का लंबा पौधा था हमारे पास एक छोटा पौधा था स्मॉल के बीच के दौरान जब वन पीढ़ी संतति के सभी पौधों के लंबे होने का कारण क्या था क्योंकि पौधे की लंबाई की जो द्वारा अब इसमें ये है जैसे मान ली क्या है पिता मान ली क्या है हमारे पास लंबे थे ठीक और माता जी क्या थे थोड़ी उनसे हाइट में कम। अब देखिए उसे जो जैसे मान ली जो भी उसका जन्म हुआ क्या होंगे उसमें प्रभावी जो है पिता के भी लगते तो इसीलिए यहाँ पर जो है पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा ये बताया गया। डेटा डैश में लिंग का एक मौजूद होता है इसमें
मानव मानव, ठीक है। तो याद रखना क्या होगा, ये एक से दो, एक का जोड़ा। एडवांसकी का जन्म होने में क्या अभी बताया आपको, वेगन। अब देखिए सामान्य मानव कोशिकाओं में 46% होते हैं, जबकि जनन कोशिकाओं में 23% होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2022 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 22 में लगातार 22 में पूछे। व्यक्ति काल लिख देता है डैश द्वारा होता है मानव चित्र एक अकेले जीव की प्रतिक्रिया और या मामूली विविधताओं वाला एक चित्र को दर्शाता है, जिसे हम करके कारण हो सकता है, क्या हो सकता है का अत्याशील है। 2022 देखिए व्यक्तिगत होना कैसे दे देंगे आपको और पूछ देंगे आपको, ठीक है। इस प्रकार का देखिए क्वेश्चन चित्र बना के दे देंगे। अब यहाँ पर एक एकल जीव प्रतिक्रिया और देखिए चारों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए वंशागत के नियमों को प्राप्त करने के मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण प्रकरण में एक बार में केवल एक विलक्षण, ये नहीं एक बार जैसे हम लोग क्या करते हैं जब तैयारी करते हैं तो एक बार में क्या करते हैं, अरे तो फिजिक्स भी पढ़ लेते, अरे तो केमिस्ट्री भी पढ़ लेते। तो उन्होंने क्या किया, एक बार में क्या केवल एक विलक्षण कर, अगर लंबाई तो पौधे की देखी तो लंबाई का ये नहीं लंबाई और ऊंचाई पौधे फूल ये सब देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डेटा डैश बताइए और अब देखिए ये भी 22 में पूछा गया दोस्तों, उत्तर राइट। प्रत्येक जन्म को उसका प्रत्येक पर एक और जब जन्म को जब से जन्म को चले जाते हैं करते बहाल ये क्या किया गया 2022 डेटल ने अपने प्रयोग के लिए डेटा टेस्ट होने का तैयार मतलब क्या हुआ, ये जल्दी तैयार हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया। तो ठीक है दोस्तों, आज इतने ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी आज जो थोड़े उसके आगे कल के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, उतना याद रखते हैं।